हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो अगेन। मेरा एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ का प्री हो चुका है। एंड मैं एक एक करके बता देता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम गया कैसा है। सबसे पहले एसबीआई क्लर्क की बात करते हैं, जो कि था मेरा 21 तारीख को। और सीधा एग्ज़ाम रिव्यू पे बात करते हैं कि मेरा पेपर कैसा गया। सबसे पहले खुलता है जीए सेक्शन, जिसमें मेरे 20 अटैम्प्ट हैं, जिसमें से मेरे 12 एकदम सही हैं और 8 मैंने गेस वर्क किए थे, जिसमें से मैंने घर आके चेक किए तो मेरे 3 सही हैं। तो क्वेश्चंस आप सबने देख ही लिया होगा, क्योंकि वीडियो मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ, तो बेसिक ऑब्वियसली आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सो ज़्यादा स्टैटिक पार्ट ही था, बहुत ज़्यादा करंट की न्यूज़ नहीं थी। एंड अगर थी भी तो उसमें से सितंबर या अक्टूबर की नहीं थी। सितंबर की बस एक न्यूज़ थी, वो सशक्त नारी नहीं, क्या था, हाँ, एक जो सशक्त नारी वाला क्वेश्चन था वो था। और ज़्यादातर स्टैटिक पार्ट ही था। सो वन लाइनर्स टाइप के, जैसे वो उड़ीसा का सीएम हो गया और माँ कानी कहा का प्राइम मिनिस्टर बना, यही सब था। जी के बाद खुलता है भाई इंग्लिश सेक्शन, जो कि बहुत हार्ड आया था। मुझे तो भाई पर्सनली बहुत हार्ड लगा। मैं हर बार इंग्लिश सेक्शन में चाहे प्री हो या मेंस, उसमें पूरे अटैम्प्ट लेता हूँ, बट इस बार मेरे 40 में से 25 अटैम्प्ट हो पाए। सो ऑब्वियसली बहुत टफ था, क्योंकि उसमें जो एक पैसेज था उसका मुझे टॉपिक याद नहीं आ रहा है। नहीं याद आ रहा भाई अभी। हाँ, तो मैं बता देता हूँ कैसा है कि उसकी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी। मैंने और वहाँ पे सेंटर पे भी लोगों से पूछा, तो सबने बताया कि हाँ भाई, टफ़ तो था इंग्लिश। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हर बार मैंने IBPS पीओ मेंस दिए, मैंने SBI पीओ मेंस दिए इस बार के, लेकिन इतना टफ़ इंग्लिश सेक्शन मैंने नहीं देखा था। तो मेरे टोटल 25 ही हुए, और उसमें भी मुझे कुछ कॉन्फिडेंस है नहीं ज़्यादा। तो 25 में से मुझे लगता है 10 नंबर भी आ जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग मेरा ठीक ठाक गया। 28 अटैम्प्ट हैं, उसमें मैंने कर लिया था। मैंने 2 पज़ल बनाए, इनपुट आउटपुट बनाया, बाकी सारे मिसलेनियस भी किए, तो ओवरऑल ठीक गया। उसके बाद खुलता है मेरा मैथ सेक्शन। मैथ सेक्शन में सिर्फ मैं 22 अटैम्प्ट हो पाए। फंस गया था मैं थोड़ा, क्योंकि एक जो वो केसलेट थी वो मैंने पकड़ लिया था, बना नहीं पाया था। उसमें बहुत गंदा ऐसा इक्वेशन बन रहा था। सो मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा मैंने गलत इक्वेशन बनाया है, तो मैंने छोड़ दिया। पर घर आके जब मेमोरी बेस्ड पेपर देखा तो भाई मैंने सही इक्वेशन बना रखा था, बस मुझे उसे सॉल्व कर लेना था, तो मेरा और 5-6 अटैम्प्ट और हो जाते। तो यहाँ से चक्कर में मैं तुमको बता देता हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ। टोटल 45 मिनट का पेपर था। मैंने 25 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लिए थे। तो मैं सोच के गया था मैं 30 अटैम्प्ट कर लूँगा। अब 25 मिनट में 20 क्वेश्चन, अब मुझे 20 मिनट, अगले 20 मिनट में सिर्फ 10 क्वेश्चन करने थे, जो कि मैं नहीं कर पाया। और कितने किए, सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन किए अगले 20 मिनट में। तो बहुत मैं पैनिक कर गया था, तो हो नहीं पाया। तो ओवरऑल मेरे 95 अटैम्प्ट हुए हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि अब मेरा हो पाएगा इसमें। ऐसा लग रहा है कि मैंने कैलकुलेट किया था तो मेरे 80 या 82 मार्क्स बन रहे हैं। तो यूपी स्टेट है मेरा, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मेरा हो पाएगा इसमें। अब आते हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के ऊपर, जो कि था 22 नवंबर को। लखनऊ में ही था दोनों। एंड मैं सेंटर पे थोड़ा लेट पहुंचा था, तो शुरू में ही मैं थोड़ा पैनिक कर गया, मेरा हार्ट बीट वगैरह थोड़ा फास्ट हो गया। एंड थोड़ा हाथ वाथ काँपने लग जाता है यार, अगर थोड़ा पैनिक हो जाता है तो, क्योंकि यहाँ पे वो वाली चीज़ हो जाती है कि तो यहाँ पे ज़िंदगी का सवाल है। पहले खुला रीजनिंग सेक्शन, जिसमें मेरे 33 अटैम्प्ट हो गए। एंड बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें, मैंने कर लिया था। मैं थोड़ा उसमें फंस गया था ब्लड रिलेशन में, और बना ही नहीं, मेरा 4 बार मिनट चला गया था, वरना और भी हो जाते मेरे। मैं तो सोच के गया था 40 पूरे कर लूँगा, पर हो नहीं पाया वही ब्लड रिलेशन की वजह से। उसके बाद आया मेरा क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में मेरे 22 अटैम्प्ट हुए थे, नहीं 22 नहीं, 18 अटैम्प्ट हुए हैं। तो ओवरऑल मेरे 52 अटैम्प्ट हुए हैं। नहीं यार, हाँ 52 अटैम्प्ट हुए हैं। तो मैं कुछ गलत जोड़ रहा हूँ, पता नहीं। क्वांट में तो 18 है, नहीं, हाँ रीजनिंग में 34 है, हाँ, और क्वांट में 18 है। तो क्वांट में भी मैं वहाँ पे फंस गया था, क्योंकि मेरा थर्ड शिफ्ट था पहले दिन का, यानी 22 तारीख को। तो वो शिफ्ट थोड़ी लेंदी आई हुई थी, क्योंकि उसके डी आई वगैरह के क्वेश्चन वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहे थे, तो उतना हो नहीं पाया। एंड सो यही है, दैट्स इट। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर होगा। अब भाई ऐसा कोई है नहीं कि मैं कोई पढ़ने में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, क्योंकि मैंने इस बार के SBI पीओ प्रीलिम्स भी क्लियर किए हैं। सो देखते हैं भाई, क्योंकि मुझे लगता है मेरा दिन ख़राब था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि और भी बहुत सही चीज़ें हो गई थी। 29 तारीख को IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए अब प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूँ, और मॉक्स भी लगा रहा हूँ अच्छे से इस बार। तो अब भाई एक जॉब तो सिक्योर करनी है इस बार। हाँ,
सो या दैट्स इट, अभी पढ़ते रहिए। 29 तारीख को एडमिट कार्ड भी मुझे लगता है आ जा ही जाएगा। सो या थैंक यू।